एक पत्नी की डायरी में ऐसा क्या था कि जिसे पढ़कर पति और परिवार वालों की आंखों में आंसू आ गए। हामिद से डांट खाने के बाद हानिया अपने आंसू पोंछते हुए रसोई घर में आ गई और रात के भोजन की तैयारी करने लगी। हानिया और हामिद की शादी को 20 साल हो चुके थे। उनके 2 बच्चे थे, हम्माद और हिना, जो कॉलेज में पढ़ते थे। हानिया और हामिद की अरेंज मैरिज थी। पहले पहले हामिद हानिया से बहुत प्रेम करता था और उसका ख्याल भी रखता था, लेकिन धीरे धीरे प्यार बेरुखी में बदल गया और हामिद की देखा देखी में बच्चे भी हानिया से बदतमीजी करते। बचपन में बच्चों की बदतमीजी पर जब हानिया उन्हें डांट लगाती तो हामिद हानिया पर ही गुस्सा करता और इसका परिणाम ये हुआ कि बच्चों की बदतमीजी बढ़ती गई। हानिया घर की मालकिन तो थी, लेकिन अपने ही घर में उसका कोई आदर सम्मान नहीं था। हामिद हर छोटी छोटी बात पर हानिया पर गुस्सा करता। आज भी चाय में थोड़ी सी चीनी कम होने की वजह से उसे डांट पड़ी थी। हानिया अपने परिवार वालों से इतना प्रेम करती थी कि उनके गुस्से और बदतमीजी को नज़रअंदाज कर देती थी। शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वैसे तो वह अपने घर वालों से कुछ कहती नहीं थी, लेकिन वह एक डायरी लिखा करती जिसमें वह अपने दिल का सारा हाल लिख दिया करती। शादी से लेकर अब तक जो कुछ भी उसके जीवन में अच्छा या बुरा हुआ, वह सब उसने अपनी डायरी में लिखा हुआ था। एक बार रसोई घर में काम करते समय अचानक उसका सर चकरा गया और वह जमीन पर धड़ाम से गिर गई। जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को अस्पताल में पाया। डॉक्टर ने हामिद को बताया कि हानिया के सर में एक गांठ है जो शायद टेंशन की वजह से हो सकती है। इस पर हामिद कहने लगा, इसे किस बात की टेंशन, वह तो अपने घर में आराम से है और घर में हर चीज़ की सुविधा है। इसकी मदद के लिए काम वाली मासी भी हैं। डॉक्टर ने कहा, यह तो नहीं पता, लेकिन इन्हें कुछ दिन अस्पताल में ही रखना पड़ेगा और यहाँ इनका इलाज किया जाएगा। ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, दवाइयों से ही ये गांठ धीरे धीरे गल जाएगी। बस इन्हें डॉक्टर की देखरेख में रखना ज़रूरी है। और हानिया को अस्पताल में भर्ती करवा कर घर वापस आ गया। हानिया से ज़्यादा हामिद और बच्चों को इस बात की चिंता थी कि अब घर का काम कौन करेगा। घर की सफाई के लिए तो मासी आती थी, वह भी ज़रूरी काम से अपने गांव गई थी, तो अब सारे काम का भार हामिद और बच्चों पर आ गया था। उसने अपनी बेटी से कहा कि वह बर्तन धोकर झाड़ू लगाए और बेटे को पौधे में पानी देने के लिए कहा। बेटी ने काम करने से साफ मना कर दिया तो हामिद ने कहा, तुम लड़की हो और ये सारे काम तुम्हें आना चाहिए। इस पर बेटी ने इतराते हुए कहा, लड़की हूँ तो ज़रूरी नहीं कि यह काम करूँ, यह तो काम भाई भी कर सकता है। आप भाई से कहें यह काम करने के लिए, पौधों को पानी मैं दे देती हूँ। जब हामिद ने बेटे से कहा तो बेटे ने साफ मना कर दिया और दोनों बच्चों अपने अपने कमरे में चले गए और सारे कामों की जिम्मेदारी अब हामिद पर आ गई। तो हामिद को एहसास हुआ कि बच्चे सच में कितने बदतमीज हो गए हैं। बचपन में अगर बच्चों को डांट लगाई होती तो आज वह दिन ना देखना पड़ता। और साथ ही हामिद सोचने लगा, मैं कितना गलत था। जब हानिया बच्चों को उनकी बदतमीजी पर डांटती तो मैं हानिया को ही डांट लगाता। उस समय हानिया बिल्कुल सही थी। हामिद को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। हामिद ने बस किसी तरह से अपने घर का पूरा काम किया और उसके बाद ऑफिस के काम में लग गया। दोपहर का खाना तो बाहर से मंगवा लिया था, लेकिन रात का खाना उसे ही बनाना था।
हामिद ने कभी भी घर के कामों में हानिया की मदद नहीं की थी, इसीलिए घर का काम करने में उसे बहुत परेशानी हो रही थी। खाना भी वह हानिया की तरह नहीं बना सकता था। जो स्वाद, जो लज्जत हानिया के खाने में थी, वह उसके खाने में बिल्कुल नहीं थी। एक गृहिणी के हाथ से बने खाने की यही खास बात होती है कि गृहिणी बड़े ही चाव से, बड़े ही प्रेम से अपने परिवार के लिए खाना बनाती है और वह प्रेम और चाव उसके खाने के स्वाद में दिखता है। हामिद की कभी रोटी जल जाती तो कभी चावल, सब्जी तो पूरी तरह बेस्वाद थी, आधी पकी हुई आधी कच्ची। अपने हाथ का बना बेस्वाद खाना चख कर हामिद को इस बात का एहसास हो गया कि उसने कभी भी हानिया के हाथ के बने स्वादिष्ट खाने की तारीफ नहीं की। अगले दिन हामिद ने किसी तरह से बच्चों से मिन्नतें करके उन्हें घर की साफ सफाई करने के लिए मना लिया। वह तीनों मिलकर जब हामिद के कमरे की सफाई कर रहे थे तो हामिद को अपने कमरे में रखे छोटे से मेज पर हानिया की लिखी हुई डायरी मिली। हामिद ने डायरी खोलकर पढ़ना शुरू किया। हानिया ने लिखा था, हामिद से शादी करके मुझे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिल गईं। हमारी भले ही अरेंज मैरिज हो, लेकिन वह मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। आज हमारी फैमिली पूरी हो गई है। आज हमें मालिक से बेटा और बेटी दोनों का आशीर्वाद मिला। हमारे दोनों बच्चे हमारी आंखों के तारे हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। हामिद को ऑफिस में प्रमोशन मिला है। मैं मालिक से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति ऐसे ही सफलता की ओर बढ़ते रहे। कुछ दिनों से हामिद का व्यवहार बदला बदला सा लग रहा है। अब वह मुझसे प्रेम से बात ही नहीं करते, हर बात पर मुझ पर गुस्सा करते रहते हैं, बहुत बेरुखी से बात कर रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया है, शायद ऑफिस में वर्कलोड ज़्यादा है। हामिद जब मुझसे ऐसे बात करते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरा दिल दुखता है, लेकिन मैं उनसे क्या कहूँ। मुझे उम्मीद है धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, अब पहले जैसा हो जाएगा। आज हमारी शादी को 15 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन हामिद को ये बात बिल्कुल नहीं पता है। जैसे जैसे वह सफलता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे रिश्ते के बीच की दूरियां भी बढ़ती जा रही हैं। मुझे तो याद भी नहीं कि आखिरी बार कब हमने एक साथ चाय पी थी। बच्चों से क्या कहूँ, कैसे समझाऊँ, बहुत बदतमीज हो गए हैं। बचपन में जब उनको डांटती तो हामिद मुझे डांट देते और सब उनका लाड प्यार का नतीजा है कि बच्चों के पास उनकी माँ के लिए समय ही नहीं है। वह मुझसे तभी बात करते हैं जब उन्हें कुछ काम होता है। फिर भी मैं माँ हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए मालिक से हमेशा प्रार्थना करती रहूँगी कि वह दोनों हमेशा खुश रहे, उन पर किसी भी तरह का कोई संकट न आए, वह दोनों हमेशा स्वस्थ रहे और सफलता की ऊंचाइयों को छुएं। मेरे पति और बच्चे भले ही मुझसे बेरुखी से बात करते हों, भले ही वे मेरा आदर सम्मान ना करें, मगर मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैं उनसे कभी नाराज़ नहीं हो सकती। मुझे उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मुझे बुरा लगता है इस समय जब मैं सबके लिए बड़े चाव से, बड़े प्रेम से खाना बनाकर सब खा कर निकल जाते हैं, लेकिन कभी मेरी तारीफ नहीं की। हाँ, अगर कभी खाने में कोई ऊंच नीच हो जाए तो सब बातें सुनाते हैं। हाँ, मुझे बुरा लगता है उस समय जब मुझे बिना अपनी गलती के हामिद से माफ़ी मांगनी पड़ती है, इस डर से कि हमारे बीच की दूरियां और ना बढ़ जाएं। अगर मैं कभी हामिद से नाराज़ हो जाऊं या उनसे बात ना करूं तो इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उस समय भी मुझे बुरा लगता है। मैं समझ नहीं पाती, आप लोगों के दिल में तो मेरा कोई भी आदर सम्मान नहीं है, तो फिर मैं क्यों आप लोगों से इतना प्रेम करती रहूं? क्यों वह ये उम्मीद लगा बैठी हूँ कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं वह दिन कभी आएगा या नहीं। अपने परिवार की खुशियों के लिए मैं अपनी ख्वाहिशों और अपने सपनों को भूल गई। अपनी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते एक हाउसवाइफ बनकर रह गई। मेरे बच्चों, क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी माँ अनपढ़ है या तुम्हारे बाकी दोस्तों की माँओं की तरह मेरे पास कोई डिग्री नहीं है या मैं नौकरी नहीं करती? मेरे बच्चों, मैं
तुमको बता दूं कि मैं एमएससी टॉपर हूँ। तुमने तो इस बारे में मुझसे कभी पूछा ही नहीं। मेरे बच्चों, अपने दोस्तों से पूछो कि उनकी बड़ी बड़ी पोस्ट पर जॉब करने वाली माँ के पास क्या इतना समय होता है कि जब वह बीमार होते हैं तो सारी रात अपनी नींद को भूलकर उनकी माँ उनके सिरहाने बैठती है, उनका ख्याल रखती है कि जब मेरा बच्चा माँ कहे तो मैं उसके पास रहूं। जब हिना ने ये सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसे वह पल याद आने लगे जब वह बहुत बीमार थी। उसे बहुत तेज बुखार था। उस समय सिर्फ उसकी माँ ही थी जो उसके पास थी और एक पल के लिए भी उसने उसे अकेला नहीं छोड़ा था। रात भर हिना के सर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखी थी ताकि उसकी बेटी जल्दी से ठीक हो जाए। हम्माद को भी वह पल याद आ गए कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो किस तरह उसकी माँ ने उसकी देखभाल की थी और उसके स्वास्थ्य के लिए मालिक से प्रार्थना की थी। एक पल के लिए भी वह अपनी जगह से हिली भी नहीं। आगे हानिया ने लिखा था कि हामिद, मैं हमेशा आपका ऑफिस वर्कलोड कम करने के लिए आपकी मदद करती, लेकिन क्या आपने एक पल के लिए भी सोचा कि आपको भी मेरा होमवर्क लोड कम करने के लिए मेरी मदद करनी चाहिए? वह सब रहने दें। कम से कम आप इतना तो कह सकते थे कि हानिया, तुम हम सब के लिए कितना कुछ करती हो। आपके इन शब्दों से दिल को कितना सुकून मिलता और एक नई ऊर्जा जाग उठती। मुझे खुशी होती कि मेरे पति मेरे बारे में कितना सोचते हैं और मेरे परिवार वालों को मेरे काम की कदर है। मगर आपने इस 20 सालों में कभी ऐसा कुछ नहीं कहा और ना ही कभी मेरे बच्चों ने। हामिद, आपको याद है एक बार आपके कुछ दोस्त हमारे घर खाने आए थे? आपको पता नहीं था, लेकिन उस समय मुझे बहुत तेज बुखार था, बहुत दर्द हो रहा था मेरे सर में, लेकिन आपका दिल रखने के लिए और दोस्तों के सामने आपकी इज्जत रखने के लिए मैंने खाना तैयार किया। वह भी 2 नहीं, पूरे 6 पकवान। सबने खाने की खूब तारीफ़ की सिवाय आपके। मुझे उस समय सिर्फ आपके मुंह से अपनी तारीफ़ सुनना था, जो ना हो सका। हामिद को हानिया के हाथों से बने खाने की कदर तो अपने हाथ का खाना चखने के बाद हो गई थी, लेकिन जब उसे यह बुखार वाली बात पता चली तो उसे इस बात का एहसास हो गया कि उसने कभी हानिया का ख्याल रखा ही नहीं था और वह कितना बेपरवाह हो गया था। आगे हानिया ने अपने बेटे के लिए लिखा, मेरे बेटे, मैं चाहती हूँ कि जब तुम्हारी शादी हो जाए तो तुम अपनी पत्नी को प्रेम के साथ साथ आदर सम्मान भी दो। अगर किसी घर में दौलत की कमी ना हो, लेकिन उस घर में स्त्री की कोई इज्जत ना हो, तो उस घर की सारी दौलत का कोई मोल नहीं है। एक औरत कभी पैसों की भूखी नहीं होती, वह भूखी होती है प्रेम, आदर और सम्मान की, और वह उसका हक भी होता है। एक गृहिणी तो यह समझती है कि वह घर की मालकिन है, लेकिन वह तो एक ऐसे मजदूर है कि जो काम तो करती है लेकिन वेतन नहीं लेती। रविवार की छुट्टियां सब बड़े शौक से मनाते हैं, लेकिन एक गृहिणी ही होती है, एक औरत यह होती है जिसे उस दिन भी कोई छुट्टी नहीं होती। एक औरत का काम तो उसे उसी समय समाप्त होता है जब वह अपने जीवन की आखिरी सांस लेती है। इस घर में हर चीज़ की सुविधा है, लेकिन मुझे वह चीज़ नहीं मिली जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वह चीज़ है थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा आदर, सम्मान। हामिद, हम्माद और हिना ने जब ये डायरी पढ़ी तो उनकी आंखें नम हो गईं और उन्हें अपनी गलती का भी एहसास हो गया इस बात का कि उन्हें हानिया को वह इज्जत नहीं दी जिसकी वह हकदार है। अगर एक गृहिणी के सामने, एक औरत के सामने दुनिया की सारी दौलत लाकर रख दो, लेकिन अगर आप उसे प्यार और सम्मान नहीं दोगे तो उस सारी दौलत का भी कोई मोल नहीं। हामिद और बच्चों ने ये ठान लिया था कि अब वह अपनी गलती को सुधारेंगे। कुछ दिनों बाद जब हानिया अस्पताल से घर लौटी तो उसके बच्चे उसका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े और इसकी आंखें अच्छे से देखभाल की। बच्चे अब हानिया के साथ प्यार और सम्मान से पेश आने लगे और हामिद भी उससे प्रेम से
पेश आने लगा और वह उसका ख्याल भी रखने लगा और साथ ही अपने बच्चे और हामिद घर के कामों में उसकी मदद करने लगा। हानिया यह सब देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि यह जादू कैसे हो गया। कहीं वह कोई सुंदर सा सपना तो नहीं देख रही है, कहीं यह सपना टूट ना जाए और पहला जैसा ना हो जाए। लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह सब उसकी छोटी सी डायरी का कमाल था और वह खुश थी कि उसकी उम्मीद रंग लाई। वह हमेशा सोचा करती थी कि एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आपके घर में भी ऐसी हानियाँ होंगी जो अपने पति और बच्चों से और अपने परिवार वालों से सिर्फ थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा सम्मान चाहती होंगी। उन्हें सम्मान दो, उनका ख्याल रखो, क्योंकि एक औरत यह चाहती है जो उनकी पीढ़ी आगे को बढ़ती है उसी से घर की रौनक हो। अगर तुम औरत को खुश रखोगे, गृहिणी को खुश रखोगे तो तुम भी खुश रहोगे। अपनी माँ, पत्नी और बहन की इज्जत करो और उनका ख्याल रखो। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।